नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं, प्रेरणादायक कहानी जो आपको प्रेरित करने वाला है कुछ अच्छा करने के लिए। और वो कौन सी प्रेरणा देगी, कौन सा मोटिवेशन आपको इससे मिलने वाला है, स्टोरी सुनकर आपको पता चलेगा। स्टोरी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। साथ ही साथ आप देख पा रहे हो कुछ मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में। ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसे आप लोग चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, और इसका नीचे मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है बहुत सारे वर्ड्स के। लास्ट में आपको इसके मीनिंग्स भी आपको देने वाला हूँ वर्ड्स के साथ, तो आपके लिए रेडीमेड तैयार रहेगा, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। वहाँ पे आप केवल स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर लास्ट में इसका मैं PDF भी दे दूंगा। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है जस्ट 2 मोर किलोमीटर्स। इसका मतलब क्या होता है, बस 2 किलोमीटर और, ठीक है, बस 2 किलोमीटर और। ये इस टाइटल है। बोलेंगे सर ये कौन सा टाइटल है, अजीब टाइप का टाइटल लग रहा है। कहानी ही बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे टाइटल भी इंटरेस्टिंग है। बस 2 किलोमीटर और। चलिए स्टार्ट करते हैं। Someone once said a very profound thing। profound का मतलब गहरी, गहरा, उसे profound कहा जाता है ना। तो किसी ने कभी बहुत गहरी बात कही थी। थिंग यानी चीज, बात के लिए यूज किया जाता है। मेक योर सेल्फ इन सच अ वे दैट वेयर यू आर नॉट पीपल रिमेंबर यू, है ना। मेक योर सेल्फ यानी खुद को ऐसा बनाओ, इन सच अ वे यानी इस तरीके से बनाओ, दैट की वेयर यू आर नॉट, जहां आप नहीं हो, जहां मौजूद ना हो, पीपल रिमेंबर यू, लोग आपको याद करें। ऐसे अपने आप को बनाओ कि आप यदि कहीं कहीं पर ना हो ना तो आपकी कमी महसूस हो, लोग आपको याद करें, यार वो यहां पे क्यों नहीं है। एंड वेयर यू आर गोइंग, और आप जहां पहुंचने वाले हो, जहां आप जा रहे हो, दे वेट फॉर यू, लोग तुम्हारा इंतजार करें, वे आपका इंतजार करें। अपने आप को ऐसे बनाओ। तो ये स्टार्टिंग है, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक के कि भाई किसी ने बहुत गहरी बात कही है कि अपने आप को आप ऐसे बनाइए कि यदि आप कहीं पर नहीं ना तो लोग आपके बारे में पूछे, और जहां पर आप जा रहे हो तो लोग आपका इंतजार करें। ऐसे अपने आप को बनाइए। दिस स्टोरी इज अबाउट लॉर्ड गौतम बुद्धा इन हिज ओल्ड एज। यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध की वृद्धावस्था के दिनों की है। ओल्ड एज कहा जाता है वृद्धावस्था, है ना, उस समय की यह कहानी है। डिस्पाइट हिज एज यानी अपने, है ना, उम्र के बावजूद, यानी उनकी बढ़ती उम्र के बावजूद, he would still travel from village to village। वो, है ना, he would still, यहाँ पे would पास्ट में यूज किया गया है ना, घूमते थे, इस प्रकार से ट्रेवल यानी यात्रा करते थे। फ्रॉम विलेज टू विलेज, उम्र बढ़ने के बावजूद वे गांव गांव यात्रा करते थे। सिटी टू सिटी यानी गांव से गांव, शहर से शहर। स्प्रेडिंग विजडम, स्प्रेड यानी होता है फैलाना, विजडम यानी जिसे हम बोलते हैं बुद्धि, ज्ञान, एंड पीस और शांति। तो ज्ञान और शांति फैलाते हुए गांव गांव, शहर शहर वो घूमते थे, यात्रा करते थे। हिज डिसाइपल आनंद ऑलवेज वॉक्ड विथ हिम, उसका शिष्य आनंद ऑलवेज हमेशा वॉक्ड विथ हिम यानी उसके साथ पैदल जाता था, उसके साथ जब भी वो कहीं जाते थे वो भी उसके साथ ही जाता था। वन डे, एक दिन, देखिए डिसाइपल यानी होता है शिष्य, मैंने रेड में नहीं लिखा, इसका मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए बहुत सारे वर्ड अभी नए हैं, तो उन्हें मैं वैसे भी वर्ड मीनिंग बताता ही हूं। डिसाइपल यानी होता है शिष्य, चेला जिसे कहा जाता है। एक दिन दे हैड टू वॉक टू अनदर विलेज, हैड टू, है ना, हैड टू वॉक, हैड टू का यूज ऑब्लिगेशन बताता है ना, उन्हें करना पड़ा, चलना पड़ा, तो हैड टू का यूज करते हैं। जैसे आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। आई हैड टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाना पड़ा, तो वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं, पास्ट में कुछ चीज करना पड़ा। दे हैड टू वॉक, उन्हें चलना पड़ा, टू अनदर विलेज, तो एक बार उन्हें, है ना, दूसरे गांव जाना पड़ा। द जर्नी फेल्ट लॉन्ग एंड टायरिंग, टायरिंग यानी थका देने वाला, यह सफर लंबा और थकाने वाला था, है ना। फेल्ट यानी महसूस हो रहा था, फील का फेल्ट, थकाने वाला था। बुद्धाज बॉडी वॉज वीक, और जो भगवान बुद्ध का शरीर क्या हो गया था, कमजोर था। तो ये वीक यानी कमजोर, और यदि WEE वीक आ जाए तो वीक यानी सप्ताह, संडे मंडे वाला वीक,
तो देखिए पढ़ने में सुनने में तो एक जैसे लग रहा है, बट इसका स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। येट फिर भी हिज माइंड वॉज काम एंड डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड यानी क्या होता है? दृढ़ निश्चयी, है ना, दृढ़, उसे डिटरमिन्ड कहा जाता है। फिर भी उनका मन शांत और दृढ़ निश्चयी था। तो यहां पे काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, है ना, एल साइलेंट होता है। ही केप सेइंग, और कहते रहते थे, है ना, वो क्या कहते रहते थे? डू नॉट वरी, चिंता मत करो आनंद, वी विल रीच, हम पहुंच जाएंगे। तो विल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब का गागीगे, हम पहुंचेंगे, ऐसे यूज किया गया है। तो बार बार कहते चिंता मत करो आनंद, हम पहुंच जाएंगे। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, दे सॉ अ फार्मर वर्किंग इन द फील्ड, उन्होंने सॉ यानी देखा, सी का सेकेंड फॉर्म, सी सॉ सीन, तो सेकेंड फॉर्म आएगा वर्ब का। दे सॉ, उन्होंने देखा एक किसान को, वर्किंग यानी काम करते हुए, इन द फील्ड, अपने खेत में। आनंद आस्क्ड हिम, आनंद ने उससे पूछा, हाउ फार इज द विलेज, गांव कितनी दूर है? तो फार यानी दूर, हाउ यानी, है ना, कितना, उसके लिए भी हाउ का यूज किया जाता है, कैसे के लिए भी यूज करते हैं, हाउ फार कितना दूर। तो उसने पूछा गांव कितनी दूर है? द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया। तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, तो वाई हट जाता है और लास्ट में आईईडी लग जाता है। वाई के बाद ईडी नहीं लगाना है आपको। देखिए रिप्लाई का स्पेलिंग क्या होता है? REPLY, तो वाई को हटा के आईडी लिखना, ये उसका रूल है। ऐसे नहीं कि वाई लिख के आप ईडी जोड़ दो, गलत हो जाएगा। जस्ट 2 किलोमीटर्स अहेड, बस 2 किलोमीटर आगे, अहेड यानी क्या होता है? आगे। यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप बस वहां पहुंच ही गए हैं, उसे ऑलमोस्ट देयर कहा जाता है। बस 2 किलोमीटर आगे, बस आप वहां पहुंच ही गए हैं। तो गांव वाले से पूछा, जो खेत में काम कर रहा था, तो शिष्य ने पूछा, थक गया होगा बेचारा, कितना दूर बचा है? बोले बस 2 किलोमीटर आगे। बुद्धा स्माइल एट हिम, और भगवान बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए। एंड द फार्मर स्माइल बैक, और किसान वापस मुस्कुराया। बैक क्या होता है? वापस, स्माइल यानी मुस्कुराना, है ना, मुस्कुराया, सेकेंड फॉर्म है स्माइल का। और जो किसान था वो भी मुस्कुरा दिए। आनंद कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई, आनंद समझ नहीं सका। तो कुड नॉट, ये मॉडल वर्ब होता है, कुड, है ना, सकना, ऐसे यूज किया जाता है, सका सके दोनों यूज किया जाता है। नॉट यानी नहीं, निगेटिव सेंटेंस है। तो आनंद, है ना, समझ नहीं सका, क्यों? सीधी सी बात, ऐसे क्यों कर रहे, नहीं समझ पाया। बुद्ध भी मुस्कुरा रहे हैं भगवान, और वो किसान भी मुस्कुरा रहे हैं। दे वॉक्ड अगेन, फिर वे आगे चल पड़े। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, सीम यानी प्रतीत होना, लगना। दे हैड ऑलरेडी कवर्ड 2 किलोमीटर्स, अब उन्हें लगा कि दे हैड के बाद कवर का कवर्ड, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ऐसा लगता था उन्होंने पहले से ही 2 किलोमीटर क्या कर लिया था? कवर कर लिया था। कवर्ड यानी क्या होता है? चल, है ना, पूरा कर लेना। उन्हें लगा हम तो 2 किलोमीटर पहले ही चल चुके हैं। आनंद सॉ एन ओल्ड लेडी कैरिंग फायरवुड, आनंद ने देखा एन, एक, ओल्ड लेडी, एक बुजुर्ग महिला को, है ना, कैरिंग, ले जाते, फायरवुड, फायरवुड यानी जो लकड़ियां होती है ना, लकड़ी, आग जलाने के लिए जो लकड़ियों का उपयोग, उसे फायरवुड कहा जाता है। तो फायर यानी आग, वुड यानी लकड़ी, तो आग जलाने वाली लकड़ी। तो उसे लकड़ी ले जाते हुए देखा आनंद ने। अब बोला भी 2 किलोमीटर तो हो ही गया, अभी तक आया नहीं है, फिर इस महिला से पूछ लेता हूं, ये बता देगी। ही आस्क्ड हर द सेम क्वेश्चन, और उसने उससे वही सवाल पूछा। तो आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड। सी टू रिप्लाइड, उसने भी, ये वाला टू यानी भी, बहुत भी होता है, टू मच, और लव यू टू, मैं भी आपसे, तो ये टू, ये वाला टू है ना, वह भी या उसने भी जवाब दिया। जस्ट 2 किलोमीटर मोर, बस 2 किलोमीटर और। ये देखिए, ये भी बोल रही है बस 2 किलोमीटर और। यू हैव ऑलरेडी कम फार, यू हैव कम, है ना, ये कम क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सर कम फर्स्ट फॉर्म होता है, तो कम सेकेंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म कम, यानी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो ये थर्ड फॉर्म है। हैव के बाद यदि आपको वर्ब में आगे, वर्ड में, उस सेंटेंस में यदि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। दिया है, लिया है, चुका हो, चुकी हो। यू हैव कम फार, आप आगे आ चुके हो, ऑलरेडी यानी पहले से ही, तो आप क्या बोलेंगे? आप पहले ही
बहुत आगे आ चुके हो, ये देखिए, यानी कि फार यानी दूर होता है, अहेड यानी आगे, फार यानी दूर। आप तो पहले ही बहुत दूर आ चुके हो, बस पहुंचने ही वाले हो। वंस अगेन बुद्धा स्माइल, एक बार फिर बुद्ध मुस्कुराए, एंड शी स्माइल बैक, और वो फिर से वापस मुस्कुराई। भगवान बुद्ध ने बुढ़िया को देखा, मुस्कुराया, और बूढ़ी दादी ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आनंद ग्रीव कंफ्यूज एंड इरिटेटेड। अब आनंद ग्रीव कंफ्यूज मतलब क्या हो जाता है, बोल सकते हैं उलझन में पड़ जाना, इरिटेटेड यानी झुंझला जाना, बहुत ज्यादा चिढ़ जाना, खींच जाना, बहुत ज्यादा उलझन में पड़ गया, झुंझलाहट में पड़ गया कि ये क्या कर रहे हैं। पूछता हूं तो एक दूसरे देख के मुस्कुराते हैं, एक तो थक के उसका हालत वैसे भी खराब हो चुका था। आफ्टर वॉकिंग मोर, है ना, तो और भी आगे चलने पर, दे मेट अ थर्ड मैन, उन्होंने, है ना, उनकी मुलाकात तीसरे आदमी से हुई। तो मेट क्या होता है, मीट का सेकंड फॉर्म मेट। कुछ दूर चलने पर उन्हें तीसरा व्यक्ति मिला। ही ऑल्सो आंसर्ड, उसने भी, है ना, ऑल्सो यानी भी होता है, उसने भी जवाब दिया। ओनली 2 किलोमीटर्स टू गो, ये देखिए, उसने भी कहा बस 2 किलोमीटर बाकी है, टू गो यानी बाकी, बस 2 किलोमीटर बाकी है। यू विल रीच बिफोर इवनिंग, तुम शाम होने से पहले, बिफोर यानी पहले, पहुंच जाओगे। विल फ्यूचर टेंस है, शाम होने से पहले पहुंच जाओगे। आनंद थ्रू हिज बंडल डाउन एंड सेड, आनंद ने, थ्रू यानी फेंका, तो थ्रो का थ्रू हो जाता है, अपने बंडल को, है ना, जो बोझ रखा हुआ था, जो भी सामान रखा उसे फेंका और कहा, डाउन यानी नीचे होता है, नीचे फेंकना, नीचे। लॉर्ड प्रभु फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, बट लेकिन, प्लीज आंसर, कृपया जवाब दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए लेकिन जवाब दीजिए। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। दे ऑल सेड 2 किलोमीटर्स, है ना, वे सभी 2 किलोमीटर, वो सब क्या कहते हैं, वो सब कहते हैं कि बस 2 किलोमीटर। येट द विलेज डज नॉट कम, फिर भी गांव नहीं आता है, ये देखिए। अब उसके मन में ये वाली बात आ गई कि क्या हो गया, उन्होंने कहा कि भाई बस यही बताते हैं सब 2-2 किलोमीटर, पर गांव आता ही नहीं है। तो ये डज नॉट का यूज किया गया है, क्योंकि विलेज को थर्ड पर्सन बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे हम डज नॉट का यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। यहीं पे आई यू वी दे होता तो वहाँ पे, है ना, डू नॉट का यूज करते हैं, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, डज नॉट का यूज करते हैं। फिर भी गांव नहीं आता, सब 2 किलोमीटर बस बोलते हैं। वाई डिड यू स्माइल, आप क्यों मुस्कुराए। तो ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे WH फैमिली का वाई का यूज किया गया है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया गया है। और जब भी डिड का यूज हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। स्माइल को स्माइली बोलेंगे, स्माइल नहीं बोलेंगे। आप क्यों मुस्कुराए, तो सुनने में लग रहा है पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है, बट रूल ये बोलता है डिड लग गया तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। एट ईच ऑफ देम, ये देखिए, तो भाई उसने कहा कि आप हर किसी से जब मिलते हैं तब आप मुस्कुराते क्यों हैं, हर व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते क्यों हैं, और अभी तक गांव क्यों नहीं आया। बुद्धा सेड जेंटली, तो से का सेड हो जाता है सेकंड फॉर्म। बुद्धा ने, जेंटली मतलब शांत स्वर को जेंटली कहा जाता है, धीरे से। भगवान बुद्ध ने धीरे से कहा, शांत स्वर में कहा, बी एट पीस, शांत रहो, आनंद, शांत रहो। द विलेज इज नॉट 2 किलोमीटर्स अवे, ये देखिए अब बता रहे हैं कि गांव 2 किलोमीटर दूर नहीं, इट इज नियरली, लगभग 20 किलोमीटर्स, लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ये देखिए, गांव 2 किलोमीटर नहीं, लगभग 20 किलोमीटर दूर है। आई हैव वॉक दिस रोड बिफोर, ये देखिए, आई हैव वॉक मतलब मैं चला है, मैंने चला है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस रोड बिफोर यानी पहले। मैं इस रास्ते पर पहले भी चल चुका हूं, बता गया है, खाया है, चुका हूं, चुकी हूं, तो चल चुका हूं ऐसे यूज किया जाएगा। तो वॉक का सेकंड फॉर्म वॉक्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड होता है। अब बताइए, भगवान बुद्ध ने तो यहाँ पे उसे सरप्राइज ही कर दिया, बोले 2 किलोमीटर दूर नहीं है, 20 किलोमीटर दूर है, मैं तो इस रास्ते पर पहले ही चल चुका हूं। देन बुद्धा एडेड, फिर बुद्ध भगवान ने आगे कहा, Those 3 people gave us motivation। अब देखिए जो असली बात है, भगवान बुद्ध ने आगे कहा,
है ना, उन तीनों लोगों ने हमें प्रेरणा दी है, मोटिवेट किया है। उन तीनों ने, किसी ने भी ये नहीं बोला कि आप नहीं पहुंच पाओगे, तीनों ने कहा बस 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। देयर इनकरेजमेंट, देखिए मैंने लिख दिया है इनकरेजमेंट, जिसका मतलब होता है हौसला देना, उत्साह बढ़ाना, उसे इनकरेजमेंट कहते हैं। उनका हौसला देना मेड अस, हमें क्या बनाया, वॉक 6 किलोमीटर्स विदाउट कंप्लेन। तो मेड अस, तो ये मेड क्या चीज है, हमें बनाया ऐसे यूज किया जाएगा, नहीं। मेड आपका पॉजिटिव वर्ब है, जहां पे कोई थर्ड पर्सन हमसे कुछ काम कराता है, यानी मैं कुछ काम नहीं करा रहा हूं, कोई और व्यक्ति मुझसे वो काम करा रहा है, तो वहां पे मेक का यूज किया जाता है। उसी का ही टेंसेस के हिसाब से चेंज होते जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, मेड अस वॉक, यानी उसने हमें चलाया। अब हम नहीं चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देयर इनकरेजमेंट, उसके उत्साह ने हमें 6 किलोमीटर चलाया। तो ये मेड यानी बनाया यूज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव वर्ब होता है मेक, उसका मेड हो गया। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं, सभी जानते हैं, मैं बोलूंगा यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। तो मेक यानी तो बनाना था, बोले तुम मुझे गुस्सा बनाते हो, ऐसे तो नहीं होगा। तो बहुत से लोग जब स्टार्टिंग में सीखते हैं इंग्लिश, तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है। तो ये सब बारीकी से आपको बताना चाहूंगा। ये पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, तो मेक का यूज किया था, वही मेक चेंज होता है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने भी आपको बताया, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, भाई मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मुझे कोई तुम गुस्सा दिला रहे हो, तो कोई आपसे काम करवा रहा है, तो उसे हम वहां पे मेक का यूज करते हैं, वही चेंज हो जाएगा। मैं बोलूंगा तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, दिलाते हो तो ये प्रेजेंट है ना, सिंपल टेंस हो गया। तो मैंने बोला यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब मैं बोलूंगा तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो वही मेक मेकिंग हो जाएगा। यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अब इसी को मैं बोल दूंगा कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तो भाई ये पास्ट टेंस हो गया। तो यू मेड मी एंग्री, तो वही मेक क्या हो गया, मेड हो गया। अब बोलेंगे सर मेक्स भी मैंने कहीं पे सुना है, तो मेक्स कब होगा, यू होगा तब नहीं। जैसे मैं बोलूंगा ही मेक्स मी एंग्री, वह मुझे गुस्सा दिलाता है, तो ही या शी इट है ना, थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर के साथ एस से यस, तब वो मेक्स होता है। क्लियर हो गया, मेक, मेक्स, मेकिंग और मेड। तो ये मेक का ही अलग अलग फॉर्म चेंज होता है टेंस के हिसाब से। बाकी सबका मतलब यही है कि कोई हमसे काम करवा रहा है, हम अपने आप नहीं कर रहे, उसके कारण से ये काम हो रहा है। तो इससे क्लियर हो गया, देयर इनकरेजमेंट है ना, मेड अस वॉक 6 किलोमीटर्स विदाउट कंप्लेन। ये देखिए अब आपको समझ आ गया। तो उनके उत्साह ने हमें बिना शिकायत के 6 किलोमीटर चला दिया। इफ दे हैड टोल्ड यू, यदि उन्होंने तुम्हें बता दिया होता, तो हैड के बाद आपको टोल्ड है ना, टेल का टोल्ड हो गया थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड दोनों ही टोल्ड होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट है, दिया होता है ना, चुका, इस प्रकार से यूज किया जाता है, चुका था, चुकी थी, दिया था, लिया था। तो इफ दे हैड टोल्ड यू 20 किलोमीटर्स, अगर वे तुम्हें 20 किलोमीटर बताते, यदि तुम्हें 20 किलोमीटर बता देते, यू वुड हैव गिवन अप, गिव अप का गिवन अप हो गया, क्योंकि हैव का यूज किया गया था, थर्ड फॉर्म गिवन अप। वुड हैव, तो वुड हैव का यूज हमने यहां पे किया है, तो मना कर देते, हार मान जाते, इस प्रकार से है ना, पास्ट में कुछ हो जाता तो वुड हैव का यूज किया गया। यू वुड हैव गिवन अप, तो तुम क्या कर देते, हार मान जाते। देयर पॉजिटिव वर्ड्स, उनके सकारात्मक है ना, पॉजिटिव वर्ड्स यानी क्या होता है, अच्छी सोच वाले शब्द या सकारात्मक शब्द को हम पॉजिटिव वर्ड्स कहते हैं। रिड्यूस आवर पेन, हमारे दर्द को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। क्लियर है, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो भाई उनके जो ये जो शब्द थे, पॉजिटिव वर्ड्स थे, हमारे दर्द को कम कर दिया, हमें लगा बस पहुंचने वाले पहुंचने वाले। बुद्धा कंक्लूडेड, भगवान बुद्ध ने कंक्लूड यानी उनका बोल सकते हैं हम सार बताना है ना, उसका सारांश बताना। कंक्लूडेड का मतलब होता है सार बताना, निष्कर्ष जिसे कहा जाता है ना, लास्ट में हम बताते हैं। तो निष्कर्ष निकाला उन्होंने, बताया इन लाइफ, जीवन में, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, देयर आर, तो वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट नहीं होता है ना, तो हम इंट्रोडक्टिव वर्ड देयर का यूज करते हैं या फिर इट का यूज किया जाता है। ज्यादातर इट को आप मौसम में देखेंगे है ना, कोई सुबह शाम इवनिंग मॉर्निंग इट का यूज है, फिर कोई मौसम है ना, आपको मिलेगा वहाँ पे समर या रेनी मौसम आपको मिला, सीजन मिला, तो वहाँ पे इट का यूज किया जाता है।
बट देयर जब कोई सब्जेक्ट नहीं यहाँ पे तो वहाँ पे देयर का यूज किया गया है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, काइंड्स है ना तो प्रकार के, तो दो प्रकार के लोग होते हैं। दोज वे हु इंस्पायर, इंस्पायर यानी प्रेरणा देना, जो हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। एंड दोज और वे हु डिस्करेज, डिस्करेज यानी हिम्मत तोड़ना, और जो हमें हमारी हिम्मत तोड़ते हैं। एक हमें हिम्मत देते हैं, प्रेरणा देते हैं, और एक हमें हमारी हिम्मत तोड़ देते हैं। चूज विच वन यू वॉन्ट टू बिकम, तो चुनो कि तुम्हें किस तरह का व्यक्ति बनना है। आपको हिम्मत देने वाला व्यक्ति बनना है कि हिम्मत तोड़ने वाला व्यक्ति बनना है, ये आप पर क्या करता है ना, बोल सकते हैं ये आप डिसाइड करोगे, ये आप चुनोगे, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किसी को हिम्मत देना है कि हिम्मत तोड़ना है। अभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले स्टोरी को बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दूं कि हुआ क्या और क्या होना चाहिए। तो आप सभी को पता, भगवान बुद्ध हमेशा जाते थे, बुजुर्ग होने के बाद भी धीरे धीरे चल जाते ही थे हमेशा, गाँव गाँव शहर शहर। तो उसका एक शिष्य था आनंद, वो भी जाता था। अब वो एक गाँव जा रहे थे जिस गाँव में वो कभी नहीं गया था, तो धीरे 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 आगे बढ़ते वो थक गया। तो उसने किसी से पूछा, किसान से, और कितनी दूर बचा है? बोले बस 2 किलोमीटर बस और। फिर थोड़ा सा बोला, अच्छा 2 किलोमीटर बस और है, चलो चलो चलो। फिर चलते हुए गया, बोला 2 किलोमीटर तो लगभग लग रहा है, पूछता हूँ बुढ़िया से पूछता हूँ। तो उस दादी माँ से पूछा उसने कि दादी माँ, अच्छा वहाँ पे ना एक चीज़ भूल गया, भगवान बुद्ध ने उस किसान को देखकर मुस्कुराए, और उस किसान ने भी भगवान बुद्ध को देखकर मुस्कुराए। बोले क्या बात है, एक दूसरे से वो देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आगे बढ़ते गए, दादी माँ ने भी ऐसे कहा, अरे बेटा बस आ ही गए हो आप लोग, 2 किलोमीटर बहुत आगे आ गए हो, 2 किलोमीटर बस थोड़ा सा बचा हुआ है, पहुंच जाओगे। और फिर भगवान बुद्ध ने उस दादी माँ को देख के मुस्कुराया, और दादी माँ ने भी बुद्ध भगवान को देख के मुस्कुराई। फिर ये कंफ्यूज, उलझन में ये हो क्या रहा है। फिर वो थक गया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही अब है ना थोड़ा और दूर पहुंचे, तो उन्होंने फिर क्या किया, एक व्यक्ति से मुलाकात हुई उनकी, उनसे पूछा, भाई कितना दूर है बताइए, 2-2 किलोमीटर बोल रहे हैं सब। बोले बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बस आप शाम से पहले पहुंच ही जाओगे, बस बहुत ही करीब है, 2 किलोमीटर है, लेकिन ये फाइनली 2 किलोमीटर आप पहुंच गए मान के चलिए। अब इसके बाद इसने सीधा अपना थैला वैला जो भी सामान वामान था उसे नीचे फेंका। भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान बुद्ध आप, पहली बात तो ये कि सब गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, 2-2 किलोमीटर बोल रहे हैं, और हम 6 किलोमीटर आगे आ गए हैं और अभी तक वो गांव पहुंचा नहीं है। दूसरा, हम इतने परेशान, इतने थके हुए, आप उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्यों? मुझे क्षमा कीजिए, बस बताइए। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो 6 किलोमीटर तुम आप आए हो, मैं आ सका हूँ ना, है ना, ये तुम थक जा रहे थे, बार बार हार मान जा रहे थे, लेकिन जब कोई 2 किलोमीटर बोलता था तुम्हारे हिम्मत आती थी कि बस 2 किलोमीटर ही तो है, और तुम ताकत इकट्ठा करके फिर आगे बढ़ते थे। फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, ऐसे करते करते हम 6 किलोमीटर पहुंच चुके हैं। तुम तो शुरू के 2 किलोमीटर में ही हार मान गए थे कि बस अब नहीं चल पाऊंगा। असल में ये जो गांव है ना 20 किलोमीटर है, इस रास्ते पर मैं पहले भी चल चुका हूं, इसलिए वो गांव वाले भी मुझे जानते हैं कि भगवान बुद्ध तो यहाँ से आ चुके हैं। लेकिन जब है ना, उन्हें मैंने ही शिक्षा दी है कि हमेशा लोगों को प्रेरित कीजिए, तो जब वो आपको प्रेरित कर रहे थे 2 किलोमीटर बस बचा है, तो मैं समझ गया, मैं मुस्कुराया उन्हें देखकर कि हाँ बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो, और वो भी मुस्कुराया कि भगवान बुद्ध देखिए आपने जैसी शिक्षा दी थी वही हम उसके अनुसार चल रहे हैं, और धीरे धीरे करके देखो तुम 6 किलोमीटर आ चुके हो, अब यहाँ पे तुम आराम कर सकते हो, उसके बाद सुबह होते ही हम फिर से निकल पड़ेंगे। तो देखिए ये लोग यदि आपको इंस्पायर नहीं करते, प्रेरणा नहीं देते, तो आप क्या करते, आगे नहीं बढ़ सकते थे। वहीं पे लोग बोल देता, अरे कहाँ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, अभी तो 20-20 किलोमीटर बचा हुआ है, तो आप 2 किलोमीटर भी खुशी खुशी नहीं चल पाते, आपको बहुत ज़्यादा दर्द पीड़ा महसूस होती। लेकिन जब बोलते हैं ना बस पहुंचना ही वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको बहुत खुशी होती है, आपको लगता है बस बस थोड़ी दूर की तो बात है, क्योंकि मन में आपके पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, है ना। पॉजिटिव वर्ड्स को यदि बोलता है, सकारात्मक शब्द, तो आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं कि हाँ अब काम होने ही वाला है। आप बहुत से लोग को देखेंगे, जैसे आप सभी जानते हैं हमारे जो हिंदू धर्म में खास तौर पे केदारनाथ की चढ़ाई की जाती है, बहुत कठिन है बताते हैं, बट उसमें 2 प्रकार के लोग रहेंगे। एक तो मैं खुद जब चढ़ाई किया था मुझे पता है कि कुछ लोग आपको बोलेंगे कि भैया ये घोड़ा गाड़ी कर लो, कुछ कर लो, बहुत ही मुश्किल है, नहीं आप तो चल ही नहीं पाओगे, ऐसे बोल रहे हैं। थोड़ी आगे जाके देख रहा हूँ तो एक दादी माँ ऊपर से उतरते हुए आ रही है। बोले दादी माँ पैदल गई थी? बोली हाँ मैं पैदल गई थी। ये आपके दादाजी इधर देखिए वो भी पैदल आ रहे हैं।
मैं बोला आप चढ़ गए? बोले हाँ बेटा क्या है, हम चढ़ गए तो तुम तो जवान हो बेटे, आराम से चढ़ जाओगे। तुरंत मोटिवेट हो गया। बोला अरे दादी दादा हमारे से इतने इतने भले, हालांकि उनका शरीर हमसे ही अच्छा होगा, पहले का शरीर है उनका, पहले के बिना मिलावट वाले चीज़ें खाते आए हुए हैं, सुबह से उठते हैं, उनका अलग चीज़ है। फिर भी मन में एकदम मोटिवेट हो गया मैं कि वाह 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 वाह, ये तो आराम से चढ़ जाएंगे। फिर कोई व्यक्ति यार, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते थे। बहुत से लोग बोलते थे भगवान का नाम लेके चढ़ जाओ यार, क्या है, बच्चे बच्चे चढ़ रहे हैं, बूढ़े बूढ़े चढ़ रहे हैं। वो आदमी को देखो पीठ पे 80 किलो का आदमी को उठा के जब वो चल रहा है, तुम्हें तो अपना एक बैग ही लेके चलना है 2 किलो का। बहुत मोटिवेट होते गए हम। तो इस प्रकार से आराम से चढ़ाई हो गई। तो वही बात है, आपके ऊपर है, आप लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि लोगों को आप, है ना, उनकी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, प्रयास यही करिए। कोई कुछ काम कर रहा है, आपको भले पता है कि नहीं यार मुश्किल तो है काम, लेकिन आप उसे पहले से मत बोलिए कि बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, बहुत परेशानी है। आप उसे प्रेरित कीजिए, करना तो है उसे काम, तो आप उसे प्रेरित कीजिए ना, हो जाता है। बहुत से लोग करते हैं, हो जाएगा बेटा, आराम से हो जाएगा। वैसे मैं भी कहता हूँ आप लोग को, यहाँ पे कोई आपको झूठ नहीं बोल रहा कि 2 किलोमीटर दूर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि दूर तो है, इंग्लिश सीखना दूर है, लेकिन आप नहीं सीख पाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने कभी ना कोई कोचिंग की है, ना पहले यूट्यूब्स होते थे, ना ही हमारे टीचर्स, है ना, इंग्लिश के बहुत ज़्यादा जानकार थे, क्योंकि वो भी पहले हिंदी मीडियम से पढ़े, वो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं थे। तो भाई जब मैंने बिना यूट्यूब के ज़माने में मैंने कॉपी बुक खरीद के, ग्रामर बुक खरीद के मैं उस समय सीखा था, तो आप लोग के लिए तो, है ना, हम जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं, मेरी बात नहीं है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप जिससे भी सीखिए, बस मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश सीख जाइए। ऐसे नहीं कि उससे मत पढ़िए, उससे मत पढ़िए, बट जो सही पढ़ा रहा हो। कई लोग को मैंने देखा है ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। उसके नीचे बहुत सारे भोले भाले जो सब्सक्राइबर्स हमारे स्टूडेंट रहते हैं, उन्हें क्या पता है सर क्या पढ़ा रहे हैं। उनके नज़र में तो सब अच्छा है, और गुरु को सब अच्छा मानते ही हैं। वो कमेंट करते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपने, बहुत बढ़िया पढ़ाया, जबकि मुझे पता है कि वो सर ने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी, उसमें बहुत सारे ग्रामर की मिस्टेक्स थी, बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया। बट मैं क्या ही बोलूँ, किसी को, है ना, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप एक गुरु हैं तो आप पहले खुद सीख लीजिए, आप उस चीज़ को अच्छे से सीख कर दूसरे को सिखाइए, किसी को गलत मत सिखाइए, है ना। ऐसे हो जाता है, कई बार गलतियाँ बहुत सारी हो जाती है, कभी ऐसे ना करें। तो वही वाली बात है, आपको प्रेरणा देना है लोगों को, कभी भी उनका हिम्मत नहीं तोड़ना है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हमको इसमें मिला है। एक तो मिला प्रोफाउंड, सबसे पहले हमने देखा है गहरी बात बोली, उसे गहरी और विचारपूर्ण बात को प्रोफाउंड कहा जाता है। मैंने हिंदी में लिख भी दिया है प्रोनाउंसिएशन। यदि आपको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है, बहुत से लोग होते जो ऐसे हिंदी जो देवनागरी लिपि को नहीं जानते, तो वो अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बस सुन के समझिए। प्रोफाउंड। डिसाइपल, ये देखिए डिसाइपल, शिष्य या अनुयायी को डिसाइपल कहते हैं। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड लिखा है, डिटरमिंड भी पढ़ा जाता है इसे, दृढ़ निश्चयी, पक्का इरादा वाला। इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट उत्साह देना, हौसला बढ़ाना। मोटिवेट, तो मैंने लिख दिया मोटिवेट, प्रेरित करना, आगे बढ़ने की ताकत देना। इंस्पायर, किसी को प्रेरणा देना, अच्छा करने की ऊर्जा देना। डिस्करेज, निरुत्साहित करना, हिम्मत तोड़ना। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, अच्छा नजरिया। पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य रखना, सब्र रखना। विजडम, विजडम यानी ज्ञान या समझदारी को विजडम कहा जाता है। जर्नी, जर्नी यानी होता है यात्रा या सफर। चॉइस, चॉइस यानी चुनाव करना, चयन करना। टायरिंग, इसे टायरिंग पढ़ा था, IR एक साथ हो तो अर पढ़ते हैं, है ना, टायर, टायरिंग। जैसे कि बर्थ होता है तो BIRTH, बर्थ, वहां पे बिर्थ नहीं बोलते, वैसे इसे ई नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ना है। टायरिंग, थकाने वाला, कठिन, टायर से टायरिंग बन जाए। ऑलमोस्ट, लगभग, करीब करीब, उसे ऑलमोस्ट कहा जाता है। काम, मैंने बताया ना, एल को यहाँ पे नहीं पढ़ते, काल में नहीं पढ़ेंगे, काम, काम यानी शांत या फिर स्थिर मनवाने को काम कहा जाता है। ये देखिए, वैसे तो मैं हर एक वर्ड की मीनिंग बताता हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उसे मैं ऐसे बनाकर देता हूँ, और आपसे दिया भी करूंगा। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखूंगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दे दिया करूँ ताकि आपको फिर से उसे लिखना ना पड़े, उच्चारण लिखना ना पड़े, मीनिंग दोबारा मेहनत ना करना पड़े, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करें कि ये जो मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ, इतने दिल से पढ़ाता हूँ, जो भी ज्ञान है मेरे पास, है ना, मैं आपको सही देने का प्रयास करता हूँ। जो मुझे डाउट रहता है मैं पहले उसे क्लियर करता हूँ, उसके बाद ही आपको सिखाता हूँ।
तो इतनी मेहनत जो आप लोग के लिए करता हूँ उसके लिए केवल एक ही चीज़ आपको करना है, एक लाइक कर दिया करें, कुछ अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, यदि पसंद नहीं है तो नहीं पसंद है ऐसा लिख दिया करें, बट किया करें तो मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग पसंद करते हैं। आप कहाँ से लिखा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे जगह से हो या कहीं बाहर से हो, मतलब सुनता हूँ तो लगता है कि कहाँ कहाँ से मेरे स्टूडेंट हैं, तो बहुत खुशी होती है, तो मुझे खुद ही मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने अभी कहा कि आप इंस्पायर करने वाले बनिए, डिस्करेज करने वाला ना बनिए। तो प्लीज़ मुझे भी इंस्पायर कीजिए आप लोग कि हाँ सर आपका पढ़ाया अच्छा लगता है, नहीं लगता जो भी आप लोग लिख सकते हैं। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और फिर से रीड करके देखेंगे। मेरी अभी इलेक्शन वाली ड्यूटी है, SIR की ड्यूटी लगी हुई है, रात भर एंट्री करना पड़ रहा है, दिन भर ड्यूटी में हूँ। चाहे तो एक आध वीडियो मैं भेज दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम के लिंक में। वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ अभी, मतलब सोने को भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा जो आधा एक घंटा मिलता है तो ताकि मेरे चैनल बना रहे, क्योंकि यदि वीडियो नहीं डालूंगा ना तो चैनल पूरा नीचे चले आता है, आप लोग के पास ही मेरी वीडियो नहीं जाएगी। कितना आप लोग सर्च करेंगे, नहीं कर पाते, वीडियो जाना बंद हो जाए, इसलिए इसमें डालना जरूरी है। तो आधा घंटा इसमें डाल देता हूँ। बाकी मेंबरशिप की जो क्लासेस लिए उनके लिए मैं भी एक एक दो दिन के बाद ला रहा हूँ वीडियो, कैसे भी करके रात को बना ही रहा हूँ। जैसे ही ये क्लासेस ये जो ड्यूटी खत्म होगी ना, रेगुलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मेंबरशिप क्लासेस यदि आपको ज्वाइन करना है तो सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे ग्रामर को बहुत ही डिटेल में मैं समझाता हूँ, तो वो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।